थोड़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो गई, मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, उसे ले लिया दूसरा। और यहाँ पे 3 हवेलियाँ मेन है, एक सलीम सिंह की हवेली, दूसरा नथमल, तीसरा है पटवाओं की हवेली। नथमल और सलीम सिंह की हवेली में अंदर एंट्री नहीं होती, बाहर से देख सकते हैं, लेकिन जो पटवाओं की हवेली है उसमें म्यूज़ियम है, तो टिकट लेके अंदर जा सकते हैं, अंदर घूम सकते हैं। तो अभी सलीम सिंह की हवेली और पटवाओं की हवेली जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से फोर्ट के लिए। हम भारतीयों के लिए 150 की टिकट है पटवाओं की हवेली में। आपका स्वागत है। आपको हिस्ट्री सुना देते हवेली। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आप देखने आए इन हवेलियों को बोला जाता है पटवा की हवेली। पटवा ना तो कोई नेम होता है ना कोई सरनेम होता है, पटवा एक टाइटल जो राजा ने जैन को दिया था। हवेली के जो ऑनर थे वो जैन थे जाति से। इनका काम था ऑर्नामेंट मेकिंग का, गोल्ड ज्वेलरी बनाने का, राजा महाराजाओं के कपड़ों में सिल्वर और गोल्ड का वर्क करने का। उस काम को पहले पटवाई वर्क बोलते थे, तभी राजाओं ने इनको टाइटल दे दिया पटवा। इसे द ग्रुप ऑफ 5 हवेली, देखो आगे येलो बोर्ड लगा हुआ आखिरी में, जहाँ से लोग जा रहे हैं ना लाल कलर की चेयर लिए हुए भैया, वहां तक पूरा 5 हवेली लाइन से ये बना हुआ है। एक हवेली को बनने में समय लगा 12 साल, 5 हवेली पूरा कंप्लीट होने में लगा 60 साल। 18 सेंचुरी में बनना स्टार्ट हुआ, 1860 में बनकर कंप्लीट हुआ। ये लोग इतने रिच थे कि एशिया के राजाओं को भी जब पैसे का जरूरत होता तो इनका दरवाजा खटखटाते, ये लोग उनको भी फाइनेंस करते थे। पर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, इनका बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। मजबूरी में ये लोग जैसलमेर को छोड़ के हवेलियों को सेल करके बिजनेस के लिए बाहर चले गए। सबसे पहले ये वाला हवेली बेच दिया 60,000 रुपए में। सुनने में आपको काफी कम लग रहे होंगे, पर 1960 में 60,000 का वैल्यू करोड़ों लाखों के बराबर था। खरीदने वाले का नाम जीवन लाल जी कोठारी, वो देखो कोट लगा हुआ है। तो उन्होंने 60,000 रुपए में ये पूरा हवेली सामान के साथ में खरीद लिया। कोठारी जी के बेटे ने दिमाग लगाया, आज से 40 साल पहले जब यहाँ पर इंडियन टूरिज्म स्टार्ट हुआ, टूरिज्म, तो इन्होंने इस हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। सारे सामान को डिस्प्ले करके म्यूजियम बना दिया, ताकि जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको पटवा लोगों का लाइफ स्टाइल दिखा सके, जीवन शैली, वो अपन देखेंगे सब। सेकंड हवेली और लास्ट हवेली गवर्नमेंट के पास में 1974 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। फर्स्ट हुआ था 74 में, सेकंड हुआ था 1999 में। तो जो फर्स्ट हुआ था, इंदिरा गांधी जी जैसलमेर विजिट पर आई थी। इंदिरा गांधी जी ने सेकंड हवेली और लास्ट हवेली दोनों को परचेज करके आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ले लिया, जिसको अपन बोलते हैं पुरातत्व विभाग। तो दोनों हवेली गवर्नमेंट के अंडर में, मात्र 1,60,000 में 2 हवेली बिक गई। पर वो हवेलियों में एम्प्टी बार्ड है, सामान नहीं है। और थर्ड हवेली और फोर्थ हवेली पटवा लोगों की 4th जनरेशन के पास में। थर्ड हवेली क्लोज गवर्नमेंट का फैमिली रहता है, जिनका अभी भी मतलब उसका काम है ब्याज बटेगा, बोलते हैं ना, जो फाइनेंस का गोल्ड लिया, ब्याज से पैसा दिया। ये जितना भी हवेली है, इसका मेन खासियत है कारीगरी, डिजाइन। जो काम लकड़ी पर भी होना पॉसिबल नहीं है, वो काम आप यहाँ पर स्टोन पे देख रहे हो। ये सब येलो सैंड स्टोन है, इस पे टोटली हार्ड वर्किंग और पेशेंस का काम। ये एक हवेली को 12 साल बनने में लगा है। इसका कारण है बिना सीमेंट, बिना चूना, बिना पानी, सारी चीजें हाथ से लानी लगानी। और ये झरोके जो बने हुए, एक झरोके को 1.5 से 2 साल बनने में लगे। वो वाले को, वो नेकलेस का डिजाइन है पूरा। 9 झरोके बन के टूट गए, 10वां जाके बना, इतना टाइम लगा, क्योंकि ये फाइन वर्क है, इसमें थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ तो दूसरा नया बना। ये आर पार का काम है, घूंघट की प्रथा थी यहाँ पे। तो लेडीज बाहर का नजारा नीचे से देखती थी, ऊपर से नहीं देखती थी, ताकि बाहर वाला अंदर का नजारा नहीं देख पाए। और ये सारा काम रेनोवेटेड है। बाद में के साथ में इंसान भी बुढ़ा हो जाता तो ये चीजें खराब होनी है, तो कांच धीरे धीरे खराब हो गया था, इन लोगों ने रेनोवेट करा दिया। आधा काम नया, आधा पुराना। अभी मैं सोना चांदी छुपा दिया, पत्थर को पकड़ के स्लाइड कर दिया, ऊपर पेंटिंग और फोटो फ्रेम लगा दिया। चोर अंदर आएगा, उसका नजर जाएगा लॉकर में, लॉकर उसको खाली मिलेगा। ये अभी यहाँ पे पत्थर लगा दिया है, अदरवाइज इजीली स्लाइड हो जाता था। पहले इसको स्लाइड करते थे, ऊपर पेंटिंग फोटो फ्रेम लगाते थे। चोर अंदर आके लॉकर खोलता, लॉकर उसको खाली मिलता, सब खजाना यहाँ पे होता। और ये काम जो देख रहे हैं, इसमें गांव के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये दिखाया हुआ पेंटिंग में। यहाँ बारात जा रही है, ऐसा दिखाया हुआ। ये सब पेंटिंग बाद में बनाई है। आपको फोटो लेने हो तो ऊपर छत पे बढ़िया फोटो आएंगे, किले मिले आएंगे। ये तो मंदिरों वाला काम है, मंदिरों में होता है ना काट, वैसे ही है, ऊपर छत पे बढ़िया फोटो आएंगे। ये 18वीं सदी के सिक्के अभी जैसे आता है 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। पहले की करेंसी को बोलते हैं कौड़ी, रमड़ी, ठेला, पाई, पैसा, आना, रुपया बनना। पुरानी फिल्मों के डायलॉग है, घर से निकल जाओ 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, कौड़ी जाए पर चमड़ी ना जाए, 16 आने सच बात है। वो सब सिक्कों के आधार पर डायलॉग होते। ये पूरा इसका हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में इन्होंने लाके लगा दिया फोटो इसका। और ये वेट कलेक्शन है पुराना। अभी 1 kg, 2 kg, 5 kg आता है। पहले 1 सेर, 1.25 सेर और 2.5 सेर आता था। 1 सेर 900 ग्राम के बराबर होता था। ये 1 सेर, ये सबसे भारी 20 सेर। और ये पुराने गुनाह की किताब है, लॉ की किताब है, कौन से गुनाह की कौन सी सजा। अभी तारीख पे तारीख मिलती है, पहले हाथों हाथ सजा मिलती। तो 100 बार सोचता था गुनाह करने से पहले। ये तराजू है, एक साइड में वजन लटका था, एक साइड में सामान लटका है, होता था अलग से। तो ये पंखा देखो, बल्ब है, उधर भी हवा, इधर भी हवा, आपस में झगड़ा नहीं होगा, मेरी तरफ हवा नहीं आनी, दो साइड हवा फेंकने। वो फोटोकॉपी का मशीन विदाउट इलेक्ट्रिक, उसको सिंपली हैंड प्रेस कर दो, लकड़ी को फोटोकॉपी हो जाएगा, बिजली का उसमें जरूरत नहीं। और ये लकड़ी के प्लेट वाला फैन, इसमें जो ताड़ियां प्लेट लगा हुआ है ना, ये उड़का लगा हुआ है।
ये पंखा केरोसिन से भी चलता है, बिजली से भी चलता है। 2-in-1 टेक्नोलॉजी यूएसए से लाया वो। केरोसिन में स्पीड एकदम धीरे धीरे आएगा, बिजली में आएगा फास्ट। लकड़ी की ब्लेड का रीजन है पूरे कमरे को कवर कर लेगा। और ये सब साड़ियाँ बाद में ला के रखी आइडिया देने के लिए, क्योंकि लेडीज अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग साड़ियाँ पहनती थी। और ये मारवाड़ी ज्वेलरी कलेक्शन, जब शादियाँ होती थी ना, ज्वेलरी इस तरीके का पहनते थे, ब्राइड एंड ब्रूम, दूल्हा दुल्हन। ये सब खोटा रखा हुआ है आइडिया देने के लिए। ओरिजिनल रखेंगे तो चोरी होने का खतरा है। जो फोल्डिंग साइकिल अपन अभी देख रहे हैं ना, वो साइकिल है, ये 100-200 साल पहले चला चुके हैं। ये देखो उस जमाने का फोल्डिंग साइकिल। इसके ऊपर लाइट भी लगा हुआ है, इसको डायनामो बोलते हैं। रात को साइकिल चलेगा, लाइट चलेगा। ये वेस्टर्न मोटे बच्चों के लिए काम आता था, उधर देखिए, छोटे बच्चों के हिसाब से। और वो पालकी है, जब शादी होता था दूल्हा पालकी में, दुल्हन डोली में। ये ताला पास में, इसकी चाबी देखो कितनी बड़ी। मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ ना, जैसे मेरी बाइक का चाबी, ये देखो इसका कंपैरिजन बड़ी, इसका अलग से कवर आता था। इसका वेट है 5 kg। और ये सबसे भारी ताला जो भूल भुलैया फिल्म में शूटिंग के लिए लेके गए थे, मंजुलिका का रोल है भूतरी वाला, ये ताला इस्तेमाल करा हुआ है। शूटिंग जोधपुर के पैलेस में हुई थी, ताला यहाँ से लेके। हाँ ये पटवा, हाँ बुला लो। हाँ जी, दो टाइम लगेगा, ताला है 10 दोनों चाबी लेगी जब ताला खुलेगा। इसको हस्बैंड वाइफ लॉक बोलते हैं। एक चाबी हस्बैंड एक वाइफ के पास में, जब तक दोनों का परमिशन नहीं है तो 1 रुपया भी गले में कोई नहीं निकाल पाएगा। और ये स्टार के लोग हैं, राशियों के ताले। टोटल अपनी 12 राशि आती है, कन्या राशि, मेष राशि। पहले अपने लॉकर में अपनी राशि का ताला लगाते हैं, इसको वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ मानते हैं। स्कॉर्पियो लॉ यानी इसमें 2-3 मिसिंग है कम में। और ये कैमल के ऊपर लगने वाला चेयर है। आप डेजर्ट गए थे सब? अभी नहीं गए, आज जाओगे ना जब भी, तो ऊँट के ऊपर आपको ये लगा हुआ मिलेगा। इसके बिना ऊँट गिरा देता है, क्योंकि ऊँट का उठने का स्टाइल अलग है। पहले आगे होगा, फिर पीछे होगा, फिर खड़ा होगा। घोड़ी की तरह सीधा खड़ा नहीं होता। फर्स्ट टाइम जो बैठता है उसको ऐसे लगेगा मैं गिर जाऊंगा, पूरा बॉडी पे आगे आ जाता है। रियर लगा हुआ रहेगा तो सपोर्ट मिलेगा। अभी लकड़ी का था, पहले पीतल का था, इसको पलायन बोलते हैं, उसके ऊपर लगता है। और यहाँ पर बच्चे का झूला लगाते थे, काफी नीचे होता था झूला। जैसे झूले को हिलाएंगे वैसे छम छम घुंघरू बजेंगे, बच्चा खेलता रहेगा। रात के टाइम इसको फोल्ड करके चारों प्लेटों में घी तेल के दिए जला देंगे, जिससे शोपीस बन जाएगा। एक ही चीज के 2 काम, डेकोरेशन भी, झूला भी। तो अभी जैसे बेबी सॉन्ग लगा के देना पड़ता है ना बच्चे को, पहले इसको हिला देते, छम छम घुंघरू बज जाते, बच्चा देख के खुश हो जाता था। अभी इसको ऊपर करा हुआ, पहले नीचे था। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, पूरी हवेली को इसी से जॉइंट करा हुआ है। ये, हाँ ये है क्या? मैं बता रहा हूँ, 2 पत्थर है, इसको पहले आपस में लॉक कर दिया, फिर इसमें डबल लॉक इंटरलॉकिंग से कर दिया, 2 छेद कर दिए, पत्थर पूरा लॉक हो जाएगा। अब ये हिलेगा भी नहीं। और अगर मान लो इसको कहीं और ले जाके लगाना है, तो इनके कारीगर लोग इसको निकाल के पत्थर को कहीं और ले जाकर भी सेट कर देते हैं। ये हवेली का सबसे छोटा विंडो परमानेंट अभी इन्होंने बंद कर दिया है, पहले ये खुलता भी था, मिट्टी ना जाए इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। छोटे विंडो तो वैसे खूब है, इसमें 250 विंडो हर हवेली में, और लकड़ी के दरवाजे वाला सबसे छोटा विंडो यही है। पटवा लोग इतने रहीस थे कि इनके बेड देखो कितना स्पेशल, चांदी का काम करा हुआ पूरा। लकड़ी का पलंग है, चांदी की परत चढ़ा दी। चांदी पुरानी होगी काली पड़ेगी, अगर मान लो काली नहीं पड़ी मतलब चांदी में मिलावट है, तो देखो काला पड़ गया। अपने इंडिया का ट्रेडिशनल बर्ड पिकॉक, जो अभी इंडिया का है, पहले होता राजस्थान में है, तो बीच में देखो मोर बना हुआ है। अब राजस्थान जैसलमेर की ज्यादातर जो भी चीजें खरीदोगे ना, चाहे कपड़ा खरीदो, बेडशीट खरीदो, उसमें मोर के डिजाइन आपको ज्यादातर मिलेगी। ये देखो मोर बना हुआ बीच में, साइड में भी मोर है, नीचे लोयन बने हुए राजाओं के हिसाब से चलते थे। भले कितने भी रईस हो, पावर तो राजा का ही रहेगा। और वो बच्चों का बाबा गाड़ी अमेरिका से लाया हुआ फ्रेम पे, पुराना नीला और काला वाला, पुराने टाइम का ग्रामोफोन। चाबी भर दो, उल्टा चाबी घूमेगा, गाने चलेंगे। पर चलेंगे रोते पीटते गाने, जो 3 इडियट फिल्म में देखे होंगे ना आपने। और ये लकड़ी का काम है, दिस इज ए न्यू वर्क, क्योंकि 2007 में आए थे भूकंप के झटके, ये छत पूरी टूट गई थी। तो पटवा लोगों के जो मालिक इन्होंने अभी वालों ने नया बना दिया, कोठारी जी ने। तो ये काम मोटा है, पुराना बारीक था, ये फर्क है। और ये बच्चे का साइकिल है, पुराना ट्राई साइकिल, उस जमाने का पालने के ऊपर लगा हुआ हाथी के दांत का टुकड़ा। हाथी दांत का फायदा है, नजर भी नहीं लगेगी, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। पहले जब लेडीज गहने बनाती उसमें भी हाथी दांत लगाती, नजर या तो लगेगी बच्चे को या लगेगी लेडीज को, लेडीज की दूसरी लेडीज की नजर लगेगी। एक लेडीज हमेशा दूसरी लेडीज से जलती है, उसके पास में ज्यादा ज्वेलरी, उसके पास थार गाड़ी है, उसके पास आईफोन है, अभी भी है, पहले भी था। और ये कपड़े देख रहे हो, उसमें चांदी के धागों का जरी का काम है पूरा। और एक और चीज, पुराने हर गेट का हाइट कम होता था, गणेश जी बीच में होते थे, जो भी अंदर जाता ना झुक के प्रणाम करके जाता। यहाँ के जैन लोग गणेश जी को बहुत मानते थे। ये गणेश जी बने हुए देखो आप, कोयले वाला प्रेस आपके देखा हुआ ही होगा, ये केरोसिन से चलने वाला प्रेस है, वर्किंग बाय केरोसिन। जो अपने पंप आता था ना, स्टोव वाला सिस्टम, जो स्टोव, वो सिस्टम है। हाँ, घास तेल वाला। वो लेडीज कम की लकड़ी का, अभी जैसे प्लास्टिक आता, पहले लकड़ी आता था, ये फैशन भी अभी दोबारा आ गई। और ये ओरिजिनल ड्रेस है सेठ जी के वाइफ का, सामने आपको शीशे में देखने को मिलेगा। बाकी वाली चीजें बाद में रखी हुई, जैसे वो रंगीन वाला चूड़ा है ना, वो भी हाथी के दांत का ओरिजिनल, इसके ऊपर वेजिटेबल कलर करा बस, यहाँ की लेडीज पहनती है शादियों में। और ये सारा रियल गोल्ड फॉइल है, सोने का पानी, पर अभी प्योर सोना नहीं है, कलर और सोने का मिक्सचर है।
60% एम्बूज कलर, 40% सोने का पानी। अभी इसको रेनोवेट करा दिया, कांच लगा दिया, कोई इसको छेड़छाड़ ना करे। और अभी जैसे लैक्मे का, लॉरियल का, मेबेलिन का काजल आता ना, पहले ओरिजिनल काजल बनती थी, ये देखो यहाँ पे दिया जलाते थे, ऊपर जो काली परत जमती थी ना, उसको मक्खन और घी के साथ में मिक्स करके लेडीज काजल बनाते। छोटे बच्चे के टीका लगाते, नजर ना लगे। लेडीज को तैयार होने में लगते 3 से 3.5 घंटे, जेंट्स को लगते थे 10 मिनट। वहाँ पे जेंट्स, यहाँ पे लेडीज। जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुराने टाइम में पानी का बहुत समस्या था। जैसलमेर ड्राई इलाका है, बारिश यहाँ पर लिमिटेड आती है। पहले जब बारिश आती थी, इन लोगों के लिए वो गोल्डन चांस होता था। वहां से आता था बारिश का पानी, नाली बनी हुई उतर देते थे। नाली का जो पानी आता, बड़े बड़े पोर्ट्स में स्टोर कर लेते, रेड वाटर, हार्वेस्टिंग। और एक्स्ट्रा पानी ये नाली बनी हुई, यहाँ देखिए, ये नाली कनेक्ट है जमीन के नीचे, टाका एकदम नीचे, 5-10 हजार लीटर का टाका बना हुआ है। सीधा पानी उसमें ज्यादा फिल्टर करके ये लोग पी लेते। गर्म कर दिया, फिटकरी घुमा दी, पानी एकदम साफ, वो पानी पीते थे। पानी का प्रॉब्लम था। इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आई थी 1974 में। उन्होंने पानी का प्रॉब्लम देखा, यहाँ पे धीरे धीरे नहर बना दी, तो अभी यहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। हर दूसरे दिन घर पे पानी आता है। आप भले आपको लगेगा बाकी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हर दूसरे दिन आता है पानी यहाँ पे। दूसरे ये रोज क्यों नहीं आता? और वो लेडीज का हथियार देखो, AK-47 बेलन का साइज देखो कितना बड़ा है। अभी बेलन कितना पतला आता है, तो साइज देखो उसका। और पहले बर्तन इस्तेमाल होते थे कांसे के, देखो जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो कांसे का खासियत है, अगर खाने में किसी ने पॉइजन डाल दिया, खाने का कलर ग्रीन हो जाएगा। जितने रिच लोग उतने ज्यादा दुश्मन। पुराने टाइम में दुश्मनी निकालने के लिए खाने में पूरा पॉइजन डालते थे, मरवाने के हिसाब से। तो इन लोगों को तुरंत पता लग जाता खाने में जहर है। 5 सेकंड में कलर पूरा हरा हो जाता खाने का, चाहे कोई भी व्हाइट चीज हो, कोई भी हो, एकदम हरा। कांसे और चांदी दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है। चांदी में खाते थे, कांसे में भी खाते थे। दूसरा उसका फायदा क्या है कांसे में खाने का, कि बैक्टीरिया खाने में जो है ना, वो मर जाएंगे, खाना शुद्ध हो जाएगा। अभी भी यहाँ के लोग खाते हैं, गाँव के लोग। स्टील की थाली 300 की आती, कांसे की थाली 1200 रुपए की आती है, और काफी भारी होती है। 5 स्टील की थाली के बराबर अकेले ये थाली का वजन है। कांसा भारी होता है। मुझे भी मिला। अब अपन देखेंगे डाइनिंग रूम। बाहर जो पत्थर पे डिजाइन है ना, उसके मेकिंग टूल से औजार है। उसमें चाहिए हार्ड वर्किंग और पेशेंस, मेहनत और टाइम। तभी एक हवेली को 12 साल लग गया बनने में। तो ये पूरा काम इसी से हुआ है, डिजाइन वाला। पहले हाथ से डिजाइन बना लो, फिर इसमें खोतर के काम करो। खोतरने का काम बोलते हैं। और ये ऊँट के ऊपर रखते हैं सामान, इसको ऊँट के ऊपर रख दिया, सामान टांग के लाएंगे। तो पुराने टाइम में तो ये सोफा सेट पूरा लकड़ी का है, लकड़ी के ऊपर चांदी लगा हुआ है। ये लोग जैन थे ना, तो बीच में आपको जैन लोगों के भगवान देखेंगे, पार्श्वनाथ भगवान, बीच में भगवान, पास में मेहमान, दोनों को इक्वल मानते थे, कोई फर्क नहीं मानते थे। अभी यहाँ पर बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के रूप में आइए। लंबा वाला सुरई डेकोरेशन का कोई इस्तेमाल नहीं था। छोटा वाला सुरई पानी डाल के मेहमानों को तरी का पिलाने का शाही एकदम। और ये केरोसिन वाला रूम हीटर, ज्यादा सर्दी होगी चालू कर दो, इसको कमरा गर्म हो जाएगा। जैसे एसी कूलर अपने कमरे को ठंडा करता है, ये कमरे को गर्म करेगा। ये ग्रामोफोन जो 4 घंटे तक गाने सुनाता है। और वो ऐसे यंत्र देखने जैसे जो आप ये ग्लोब देख रहे हो, ये भारत अमेरिका का ग्लोब नहीं है, ये टाइम का शेड्यूल है। धूप में रख दिया, टाइम का पता लगा दिया। जैसे अपना मोबाइल के कोई काम का नहीं है, ये यंत्र बिना धूप के कोई काम नहीं है। जैसे कोई मिल गया फिल्म में जादू को चाहिए ना धूप, इनको भी धूप चाहिए। धूप होगा जब ये जानकारी दे पाए। ये मौसम के लिए, के लिए अलग अलग सारे यंत्र है, अरबी और फारसी भाषा है इसमें। जब सारे कामों से फ्री होते थे, यहाँ पर परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। तो ये गेम जो 64 पासा महाभारत में शकुनी मामा ने खेला था, ये भी खेलते थे। पुराना शतरंज, चेस। इस चेस में पीतल की गोटियां बनी हुई, हाथी, घोड़ा, वजीर पीतल का बना हुआ है। यहाँ पे काफी यूनिक है, 2-3 मिसिंग है। और ये जोधपुर का क्लॉक टावर है। जोधपुर के जो हवेली के मालिक अभी जोधपुर रहते हैं, तो क्लॉक टावर यहाँ पे इन्होंने लख लिया, बाद में लगे है पत्थर का, ये पूरा देखने में लकड़ी का लगेगा। और ये सारा मीनाकारी का काम है, ऊपर शीशे के ऊपर काम करा हुआ है, इसको बोलते हैं मीनाकारी वर्क। जो उदयपुर के कारीगरों को बुला के इन लोगों ने दोबारा रखना है, बाकी है। गिलास आता है, किसी के शुगर का प्रॉब्लम हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, घुटना दर्द हो, गैस हो, पाइल्स हो, ब्लड प्योरीफाई ना हो, इसकी आप गिलास ले जाइए, बोतल ले जाइए। रात को गिलास में पानी भरना, सुबह उठते ही वो पानी पीना है, बिना कुछ खाए पिए। बहुत ही अच्छे, इसके अंदर एमिनो एसिड, बैक्टीरिया, जड़ी बूटियां, मिनरल्स, आयरन्स पाए गए। तो ये गिलास ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे आपको 800 रुपए की मिल जाएगी, छोटी वाली। कोई गिलास लोकल बाजार में 400 की, 300 की मिलेगी। रेट में इतना फर्क रहता है। इसका एक पत्थर का पिरामिड आता है, घर में रखने से मंदिर में नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है। आप कोई भी पुराने मंदिरों में जाओ तो इस पत्थर की टाइल आपको जरूर मिलेगी। जैसे कि जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर फोर्ट पे, उसमें इस पत्थर की टाइल लगी हुई। अभी भी जो घर बनाते नया, इस टाइल जरूर लगाते हैं इसकी। तो ये पत्थर एक आता है येलो स्टोन का बाउल। अगर आपको पनीर के जैसा गाढ़ा दही चाहिए तो आप येलो स्टोन का बाउल ले जाओ। उसमें खटाई वगैरह आपको डालना पड़ेगा, दही जो जमेगा पनीर के जैसा गाढ़ा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा। अभी भी यहाँ पर घरों में दही उसी में जमा। बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, चढ़ा रहे हैं ऐसे। थोड़ा सा जरूर सब
ये गोल्डन फोर्ट है हमारे सामने जो किला है, अभी यहाँ भी जाएंगे। काफ़ी अच्छा है यहाँ की लोकेशन, और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है इस पूरे मोहल्ले का बहुत ही बेहतरीन है। कौन आएगा तो बोलो।